चलिए अब आपको राजधानी भोपाल की इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। राहुल गांधी भोपाल पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी आज मैराथन 4 बैठकें करेंगे, जिलों की ऑब्जर्वर्स टीम को टास्क देंगे। तो देखिए राहुल गांधी भोपाल पहुंच चुके हैं, ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। आज मैराथन बैठकें राहुल गांधी लेंगे, एआईसीसी के 50 ऑब्जर्वर को संबोधित करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ तैयारियां और कितनी देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं पीसीसी दफ्तर? देखिए बिल्कुल अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी भोपाल लैंड कर चुके हैं और कुछ देर बाद ही आपको वो तस्वीर भी पहले हम बंसल न्यूज के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे कि राहुल गांधी भोपाल पहुंचे हैं। लेकिन भोपाल पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं में एक जमकर उत्साह नजर आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ जो झंडे बैनर के साथ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जातिगत जनगणना के नायक के तौर पर राहुल गांधी को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए, हर व्यक्ति के हाथ में वही झंडे बैनर है। किस तरीके से 27% जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने, कांग्रेस ने बात की थी, तो वो ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात कांग्रेस ने कही थी, वो पोस्टर बैनर कार्यकर्ताओं के हाथ में है, उनको धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। जातिगत जनगणना के नायक को धन्यवाद, इस प्रकार के बैनर पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव राहुल गांधी को रिसीव करने पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। तो कह सकते हैं कि आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है मध्य प्रदेश में, क्योंकि संगठन सृजन के कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश से हो रहा है। मध्य प्रदेश को चुनने के पीछे भी एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें तय किया गया था कि कैसे अब संगठन को मजबूत करना है, उसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट बनाना है, और उसका शुभारंभ मध्य प्रदेश से हो रहा है। चाहे सबसे पहले जिले के तौर पर हमने देखा विदिशा जिले में पायलट प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की गई, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर पहुंचे। और अब राजधानी भोपाल से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, उनके चयन को लेकर एक बड़ी बैठक होना है। पर्यवेक्षक नियुक्त गए हैं, 61 जिला पर्यवेक्षक पार्टी ने बनाए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से तमाम जो पर्यवेक्षक हैं वो हर एक जिले में जाएंगे। और ये पहला मौका है जब एक जमीन के स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता से भी पूछा जाएगा कि आपके जिले का जिलाध्यक्ष कैसा हो, उसकी वर्किंग कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की विचारधारा का होना चाहिए, आचार विचार कैसे हैं, जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उसका व्यवहार कैसा है। तो तमाम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर बैठकें की जाएंगी। और उस बैठक के बाद अलग अलग बैठकों का दौर भी शुरू होगा। चाहे विधायक दल की बैठक में विधायकों से राहुल गांधी चर्चा करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाते हैं, सदन में किस प्रकार से जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं। तो हर एक पहलू को लेकर कांग्रेस की अपनी अलग तैयारी है और उसी के हिसाब से आज 4 से 5 बैठकें होना है। तो इन बैठकों को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारी भी की गई है। और तस्वीरें भी देखिए, लगभग चंद सेकेंड का समय और है जब राहुल गांधी यहाँ से रवाना होंगे एयरपोर्ट की तरफ। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगभग फाइनल तैयारी भी हो चुकी है। और देखिए ये रस्सा वाली जो पुलिस की टीम है ये भी नज़र आ रही है। ये एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहाँ से राहुल गांधी बीच से होते हुए निकलेंगे। तो कुछ चंद सेकंड का इंतजार और, अब लगभग माना जा रहा है कि वो लॉबी में पहुंच चुके हैं और तमाम वरिष्ठ नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद बाहर निकलते हुए आएंगे। देखिए सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम है। सबसे पहले जो नज़दीकी लेयर है वो सीआरपीएफ की जो जवान आपको नजर आ रहे हैं, जो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये सीआरपीएफ का जो एक इंटरनल लेयर है वो सबसे पहले राहुल गांधी के करीब होती है, जिसमें सीआरपीएफ की टुकड़ी होती है, वो उनको स्कॉट करेगी उनकी सुरक्षा में। उसके बाद फिर भोपाल जिले की जो पुलिस है वो रहेगी। उसके बाद यहाँ से कारगेट के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पहुँचेंगे। तो लगभग तैयारियाँ अंतिम दौर की हैं और ये तस्वीर कभी भी निकल कर बाहर आ सकती है कि राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। आप देखिए लगभग जिस तरीके से गेट पर हलचल मची है उससे माना जा रहा है कि कुछ चंद सेकंड के बाद, मिनटों के बाद ही राहुल गांधी यहाँ पर होंगे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए अब लगभग इंतजार माना जा रहा है कि खत्म होने वाला है जब राहुल गांधी भोपाल पहुंचेंगे। लेकिन उत्साह एक अलग है, न्याय की योद्धा राहुल गांधी को कहा जा रहा है।
जनगणना, जातिगत जनगणना के नायक के तौर पर राहुल गांधी को पेश किया जा रहा है। और ये पहला मौका है जब लंबे समय बाद राहुल गांधी करीब 4 से 5 अलग अलग मैराथन बैठक करेंगे। पहली बार मौका है कि जब ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम करीब 1500 से ज़्यादा जो ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के हैं संगठन की दृष्टि से, और 61 जिला अध्यक्ष कांग्रेस संगठन में हैं। तो ये पहला मौका है जब तमाम जो निचले स्तर के पदाधिकारी भी हैं वो राहुल गांधी से रूबरू होते हुए नजर आएंगे। और 2028-29 को लेकर कैसे कांग्रेस को एकजुट होकर आगे बढ़ना है, कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, ये एग्जाम्पल, ये राहुल गांधी जो टिप्स हैं वो यहाँ पर देंगे। तो लगभग कांग्रेस में अब माना जाए कि 28 की तैयारी को लेकर मास्टर प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश को चुना है और भोपाल से इसका शुभारंभ हो रहा है। हमने देखा इसके पहले चाहे कर्नाटक के वेल्लोर में, एक बेलगांव में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तब बात। सूरज देखिए थोड़ी देर का समय आप बने रहिए सूरज, एक बार जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, भोपाल पहुंच रहे हैं। 6 घंटे वो रहेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 3 से 4 बैठकें आज वो लेने वाले हैं और उन बैठकों का मकसद केवल एक ही है, संगठन को मजबूत करना। और आप समझिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आकर गए, यहां पर एक विशाल महिला के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया, महिलाओं के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। और उसके 2 दिन बाद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश पहुंचना, राजधानी भोपाल पहुंचना। दरअसल कांग्रेस अब समझने लगी है कि एमपी में बीजेपी की जीत का कारण है उसका संगठनात्मक ढांचा, उसका संगठन का मजबूत होना। और ये बात राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को जानकारी मिल गई है और इसीलिए अब कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है और संगठन सृजन अभियान इस दिशा में बहुत मायने रखता है। सूरज, सूरज क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? सूरज देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए, 1 से 2 मिनट के अंदर ही राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। जो आपको गेट नजर आ रहा है, मैं सहयोगी से कहूँ दिखाएं, एग्जिट गेट है, वहाँ पर हलचल भी तेज हो की है क्योंकि वो लॉबी में पहुंच चुके हैं और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनका स्वागत कर चुके हैं। अब बस इंतजार इसी बात का है कि वो एग्जिट गेट से बाहर आपको निकलते नजर आएंगे। तो सबसे पहले तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि जिनका इंतजार कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं वो भी अपने चहेते नेता को देखेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा जाए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने सेंचुरी पार की है, सेंचुरी तक आंकड़ा पहुंचा है, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक विश्वास बढ़ा है कि चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उन यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ता जुड़े हैं, आम जनता का जो भाव है वो कांग्रेस से जुड़ा है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में मिला है। और शायद यही कारण है कि उसको प्रतिशत करते हुए कांग्रेस आगे की रणनीति बना रही है कि हमें अब कैसे आगे चलना है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और 1.5 से 2 साल बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं जिनमें चुनाव होना है। तो उसकी तैयारी अब कांग्रेस बड़े स्तर पर कर रही है। शायद यही कारण है कि हम देख रहे हैं एक माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट इस बार कांग्रेस ने शुरू किया है। ये पहला मौका है जब छोटे छोटे स्थानों पर कांग्रेस के नेता जाकर बातचीत कर रहे हैं और जो 61 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री हो, राष्ट्रीय सचिव हो, राष्ट्रीय सह सचिव हो, राज्यसभा के सांसद हो, मौजूदा सांसद हो, विधायक हो। ठीक है, तस्वीरें आप दिखाते रहिए सूरज, इंतजार किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी भोपाल पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे ही स्टेट हैंगर से एयरपोर्ट से वो बाहर निकलेंगे तुरंत तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा, बने रहेगा। सूरज आपके पास फिर से लौटूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। राजनीति के लिहाज से अगर हम देखें, एमपी की सियासत के लिहाज से तो ये बहुत बड़ा दिन है। विशेष मुहिम में कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त जुटी हुई है। एमपी की जो सियासत है उसके लिए बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम दिन। दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, दोनों ही राजनीतिक दल एक विशेष मुहिम कौन सी है? आने वाले चुनाव की तैयारियां। राहुल गांधी भोपाल में 4 बैठकें लेने वाले हैं। संगठन सृजन कार्यक्रम में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। संगठन को मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है। बात अगर बीजेपी की जाए तो इस वक्त पूरी मोहन कैबिनेट पचमढ़ी में इस वक्त मौजूद है और मोहन कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में होगी। वहां पर राजा भभूत सिंह को समर्पित यह बैठक, जो कि एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे, आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद
जिन्हें कहा जाता है शिवाजी की भांति उन्हें माना जाता है। और आज राजा भभूत सिंह को समर्पित ही ये बैठक पचमढ़ी में होने वाली है। तो देखिए एमपी की सियासत का पारा इस वक्त बहुत हाई है, बड़ा दिन है राजनीतिक दलों के लिए। एक तरफ राहुल गांधी का भोपाल पहुंचना और दूसरी तरफ पचमढ़ी में ये बड़ी बैठक होना, जिन्हें भभूत सिंह को समर्पित ये कैबिनेट बैठक जिसे नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है। और इस बैठक के जरिए आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है 2028 चुनाव के लिए, और दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासी वोट बैंक को साधा जाए एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए। हालांकि लंबा वक्त ऐसा हुआ है जब बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार लगातार बनती रही हो, लेकिन इन सब के बीच बहुत बड़ा दिन एमपी की सियासत का। चलिए, भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज और पचमढ़ी से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, भोपाल में तो राहुल गांधी का आगमन हो गया, उधर पचमढ़ी में भी कैबिनेट की बैठक, उसके क्या कुछ अपडेट? देखिए, पचमढ़ी में कैबिनेट होना, लेकिन बात आप सियासत की कर रहे हैं तो मैं सियासत के तरीके से ही बात कर लेता हूं। देखिए, अभी थोड़ी देर में करीब 1:30 बजे यहाँ कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचने वाले। यानी वहां भी प्रधानमंत्री के जो 11 वर्ष पूरे हुए हैं, 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना एक कार्यक्रम शुरू करने वाली है 9 तारीख से, 9 जून से। तो उसको लेकर एक बड़ी बैठक शुरुआत हो रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन के बतौर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में है, वहां से मुख्यमंत्री यहां निकलेंगे, कैबिनेट की बैठक होगी। और मैं उस हरी भरी वादियों में हूं पचमढ़ी, जिसकी पहचान थोड़ी वादियां देखिएगा, अच्छा लगेगा दर्शकों को भी देखकर। देखिए आप, पहाड़ियां इस समय शायद बुला रही है पूरी सरकार को, तो मंत्री तो यहां पहुंच गए, तमाम सारे कैबिनेट मंत्री। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की बैठक खत्म होगी वो यहां पहुंच जाएंगे। तो 28 की जो आप बात कर रहे थे, निश्चित रूप से, लेकिन ये बातियां कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपके पास आऊंगी। कल ही बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आया था। बीजेपी के कुछ नेता ये भी कहते नजर आए थे कि कोई भी गांधी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हम इससे ये समझे कि बीजेपी तो अपने लेवल पर पूरी कॉन्फिडेंट है कि कितनी भी बैठकें कर ले ये लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि सजन करने आ रहे हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा उनके बारे में हम क्या बात करें। मतलब बहुत गंभीरता से ही नहीं लेती भारतीय जनता पार्टी तो, हालांकि गंभीरता से लेना चाहिए कि 2018 भी हमने देखा है। और मध्य प्रदेश एक ऐसी जमी है जहां से सबको उम्मीदें होती है कि शायद हमारा भी नंबर लग जाए। 18 में एक बार कांग्रेस का आना हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल के भीतर ही वापस आ गई, लेकिन बीजेपी का ये निश्चित रूप से गढ़ माना जाता है। इसीलिए पचमढ़ी में विरासत से विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में 11 साल पूरे होने पर बैठकें होती है। और 14, 15, 16 को अमित शाह खुद यहां पहुंच रहे हैं पचमढ़ी। जो 3 दिन रहने वाले अमित शाह 1 दिन रहेंगे, उसके बाद जेपी नड्डा आएंगे। तो आप समझिएगा कि बहुत अलग तरह की तैयारियां, निश्चित रूप से विस्तार, विकास और उसके साथ सियासत तीनों दिखाई देती। ठीक है मनोज जी, आप बने रहिएगा, लेकिन सूरज का रुख करते हैं क्योंकि राहुल गांधी भी भोपाल पहुंच गए हैं। और राहुल गांधी की एक कोशिश है, भोपाल आगमन का उद्देश्य उनका केवल यही है कि संगठन को मजबूत किया जा सके और जो सूखा है एमपी में उसे खत्म किया जा सके सूरज। और इस लिहाज से राहुल गांधी का यह दौरा बहुत मायने रखता है। देखिए, बिल्कुल बहुत ही मायने रखता है राहुल गांधी का भोपाल दौरा, क्योंकि जिस सूखे के चलते लगातार पिछले 18-20 साल से कांग्रेस बाहर थी। हालांकि एक बीच में दौर आया था जब 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो चुनाव की परिणाम आए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो जिसमें कांग्रेस 66 पर सिमट गई, या लोकसभा का चुनाव इसमें क्लीन स्वीप हुई। देखिए अब लब्बो लाभ खत्म हो चुका है जया, और देखिए कार्यकर्ता का उत्साह भी नजर आ रहा है। राहुल गांधी अब बाहर आने वाले हैं, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाहर आ चुके हैं। तो अगले ही पल वो तस्वीर भी दिखाएंगे एक्सक्लूसिव बंसल न्यूज के दर्शकों को, जब राहुल गांधी आपको सबसे पहले बंसल न्यूज के कैमरे में नजर आएंगे। आप देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया ये बाहर आ चुके हैं। और अब सने सने धीरे धीरे देखिए ये तस्वीर सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको, राहुल गांधी बाहर निकलते हुए आएंगे। सबसे पहले आप देखिए फ्रेम बंसल न्यूज का, ये उनके स्वागत में जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वो बाहर निकले हैं। और अब राहुल गांधी की बारी है जो सबसे पहले बंसल न्यूज के कैमरे में कैद होंगे, और हम दर्शकों को दिखाएंगे कि सबसे पहले तस्वीर देखिए, कैमरा फोकस्ड है, हमारे साथी अश्विनी सिंह गौर मुस्तैद हैं कि सबसे पहले झलक हम दिखाएं अपने दर्शकों को, जैसे कि हर बार हम दिखाते हैं कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबसे पहले वो तस्वीर जिसको हर एक दर्शक देखना चाहता है कि आखिर अभी
चल क्या रहा है, राहुल गांधी कहाँ पहुंचे हैं, कैसे उनका स्वागत कार्यकर्ता कर रहे हैं, नेताओं में कितना उत्साह है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो बस अब बहुत जल्द सामने वो तस्वीर भी नजर आई, क्योंकि राहुल गांधी की जो टीम है वो बाहर निकल चुकी है। तमाम जो बड़े नेता उनका स्वागत करने अंदर पहुंचे थे लॉबी में, वीआईपी लॉन्ज में, वो बाहर निकल कर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें पीसीसी दफ्तर पहुंचना है, जहां पर वो पहले से स्वागत करेंगे। तो देखिए अलर्ट भी हो चुका है और अब किसी भी समय आपको वो तस्वीर दिखेगी, जिसके लिए तमाम जो दर्शक हैं वो बंसल न्यूज पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर राहुल गांधी कब पहुंचेंगे। और यदि मैं दिखाऊं तो ये वो दोनों गाड़ियां हैं जिनमें यहाँ से बैठकर राहुल गांधी रवाना होंगे। देखिए उनका पर्सनल स्टाफ है जो गाड़ी भी चेक कर रहा है, और खासतौर से 2 गाड़ियां उनके लिए रिजर्व की गई हैं। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो सुरक्षा की दृष्टि से है, और दूसरी गाड़ी हाईराइडर, जिसमें खासतौर से यदि वो जनता का अभिवादन करने के लिए उतरते हैं या हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, तो वो तस्वीर भी कम से कम वो देख सकें। इसको लेकर यहाँ पर देखिए, आप देखिए वो देखिए सबसे पहले आपको दिनेश त्यागी नजर आ रहे हैं जो, और ये राहुल गांधी की पहली तस्वीर देखिए, कमलनाथ, जीतू पटवारी और राहुल गांधी। देखिए सबसे पहले तस्वीर बंसल न्यूज पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए कमलनाथ, तो देखिए हाथ हिलाते हुए, और ये बेहद ये तस्वीर राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, ये पहली तस्वीर। और देखिए उनके जो सहयोगी हैं त्यागी, वो उनको सारा कर रहे हैं कि इस गाड़ी में बैठेंगे, और जीतू पटवारी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हम इस गाड़ी में चलेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना है, और बुलेट प्रूफ गाड़ी में कांच नहीं खुल पाता है, ऐसे में कार्यकर्ताओं का अभिवादन नहीं कर पाएंगे वो, शायद यही कारण है। देखिए राहुल गांधी, जीतू पटवारी, उमंग सिंह और कमलनाथ ये एक गाड़ी में बैठे हैं, और अब ये काफिला यहाँ से कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर बंसल न्यूज पर हम आपको दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले बंसल न्यूज पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हालांकि अब देखिए सुरक्षा घेरा चाक चौबंद नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडे हैं, और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब ये गाड़ी में बैठ चुके हैं, और बस ये गाड़ी धीरे धीरे यहाँ से रवाना होते हुए आगे बढ़ेगी। तो तस्वीरें आप देखिए, जिसका सबको इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि राहुल गांधी भोपाल पहुंच चुके हैं, और अब तस्वीरें धीरे धीरे आगे बढ़ने की भी नजर आएंगी, किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, कैसे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए रास्ते पर खड़े हुए हैं। आप देखिए जैमर की गाड़ी है, और ये धीरे धीरे जब काफिला आगे बढ़ेगा तो कार्यकर्ताओं का उत्साह भी नजर आएगा, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये सिक्योरिटी अलर्ट भी हो चुका है, और राहुल गांधी गाड़ी में बैठ गए हैं। तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि सबसे पहली तस्वीर राहुल गांधी की वो दिखाएं, और हमने पहली झलक दिखाई, पीछे गाड़ी भी नजर आ रही है, और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। देखिए तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है, ये जैमर की गाड़ी है, इस गाड़ी के जस्ट पीछे राहुल गांधी की गाड़ी नजर आ रही है। तो देखिए ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, और देखिए सबसे पहली गाड़ी में हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तस्वीर में आप देखिए कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वो तस्वीर है जो यहाँ पर नजर आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। देखिए संविधान की किताब लेकर एक कार्यकर्ता उत्साहित पहुंचे हैं, और संविधान की किताब जो है वो राहुल गांधी को देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं आपको, धीरे धीरे ये काफिला नजर आ रहा है, किस तरीके से जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो देखिए कि हर एक राहुल गांधी की सबसे, हालांकि भीड़ बहुत है, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और केसी वेणुगोपाल उनके साथ नजर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल गाड़ी में नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफिला अब धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं, और हर एक कार्यकर्ता के हाथ में तख्तियां हैं स्वागत सत्कार की, जनजातीय जनगणना को लेकर धन्यवाद देते हुए वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद पूरे देश में ये मांग उठी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जब सरकार ने अनाउंस किया तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के नायक के तौर पर राहुल गांधी को पेश किया गया। और शायद यही कारण है कि आज जो तस्वीर आपको
ठीक है, तो देखिए आपके सामने तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर हमारे सहयोगी सूरज लगातार आपको पल पल के अपडेट, हमारे कैमरामैन अश्विनी आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का काफिला पीसीसी के लिए रवाना हो चुका है। और देखिए पल पल की तस्वीरें सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर। जी सूरज, के तौर पर उन्हें पेश किया गया है और देखिए ये देखिए अभी भी वही कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हर एक कार्यकर्ता चाहता है राहुल गांधी से हाथ मिलाए, उनका अभिवादन करे और करीब आधा किलोमीटर का ये कह सकते हैं अघोषित रोड शो भी हो गया है कि जब गाड़ी में बैठकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। सबसे तमाम कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन, देखिए ढोल ढमाकों के साथ कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत करते नजर आ रहे हैं और हर एक को तस्वीर जो लोग देखना चाहते हैं हम अपने माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए ये संगठन उत्तरी केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ये काफिले में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये काफिला धीरे धीरे यहाँ से पीसीसी कार्यालय की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में वही उत्साह है, नेताओं में वही उत्साह है कि हर एक कार्यकर्ता एक झलक पाने के लिए दौड़ रहा है। आप देखिए तस्वीरें, ठीक है सूरज, ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बने रहिए। लेकिन देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर और सबसे पहली झलक सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर ही राहुल गांधी की हमने दिखाई। हमारे संवाददाता सूरज इस वक्त मौके पर डटे हुए हैं, कैमरामैन अश्विनी जिनके जरिए आप जद्दोजहद देख सकते हैं कि कितनी हलचलें वहां पर मची हुई हैं। सूरज दिखाइए जरा। तो तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर राहुल गांधी की भोपाल में एंट्री। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी का काफिला पीसीसी के लिए रवाना। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से अब पीसीसी के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। और उस दौरान आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उत्साह, जोश। और कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए सुबह से ही एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी का। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का स्वागत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया और उसके बाद अब उनका काफिला पीसीसी के लिए रवाना हो चुका है, जहां पर महत्वपूर्ण बैठक संगठन सृजन अभियान में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे 50 ऑब्जर्वर्स को। इसके अलावा जिला अध्यक्षों से भी बातचीत करेंगे और कई सारे कार्यक्रम है, कई सारी बैठकें हैं जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। तो बता दें आपको, दरअसल मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर चल रही है कांग्रेस और इसीलिए 2028 की तैयारियों में इस वक्त कांग्रेस जुटी हुई है। और राहुल गांधी का ये भोपाल का दौरा इस लिहाज से काफी मायने रखता है। आप देखिए केवल ऑब्जर्वर के साथ बैठक नहीं होगी, सांसदों के साथ भी बैठक होगी, विधायकों के साथ भी बैठक होगी और फोकस रहेगा संगठन को मजबूत करना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है, कांग्रेस के अपने अपने नेता हैं और अपने अपने कार्यकर्ता हैं। ऐसे में अब इस गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरह से आपको याद होगा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार जीत रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह उनका संगठन के तौर पर मजबूत होना है, उनका संगठनात्मक ढांचा है। ऐसे में संगठनात्मक सर्जरी करने के लिए ही राहुल गांधी पहुंचे हैं भोपाल और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं की जो हलचलें हैं वो आपने इन तस्वीरों में देखी। काफिला निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन कितना मायने रखता है राहुल गांधी का ये दौरा। और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक जो पचमढ़ी में हो रही है, जो राजा भभूत सिंह को समर्पित है और उसके जरिए आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद की जा रही है। क्या ये 2028 की तैयारी है? शरद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, मध्य प्रदेश की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन, कैसे देखेंगे सर? एक तरफ बीजेपी की सरकार की कैबिनेट की बैठक और दूसरी तरफ राहुल गांधी का एमपी दौरा। बिल्कुल जया, आपने ठीक कहा। दोनों चीजें मध्य प्रदेश के लिए जरूरी इसलिए हैं कि ठीक है, ये चीजें हम कई बार ऊपर से देख के निकल जाते हैं, लेकिन ये दरअसल जनता से किस मायने में जुड़ती हैं। कैबिनेट की बैठक तो सीधे जनता से जुड़ती है, जो इस समय पचमढ़ी में कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी और वहां जो निर्णय लिए जाएंगे, लोक हितकारी निर्णय, वो जनता पर सीधे असर डालेंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी भोपाल में हैं
और एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। और उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो खामियां हैं, उन खामियों को दूर करके विपक्ष अपने दायित्व को समझे, अपने दायित्व को ठीक से निभाए, ये बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी का ये दौरा कुछ इन्हीं बातों को लेकर है। जिस तरह से गुजरात में हुई बैठक के बाद ये तय किया गया कि गुजरात और मध्य प्रदेश को उस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, जहां कांग्रेस अपनी संगठनात्मक चुनौतियों से उभरते हुए एक मजबूत कांग्रेस बनकर उभरे। और इसी कड़ी में राहुल गांधी आज उसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो भोपाल आए हैं और करीब करीब 7 घंटे वो भोपाल में बिताएंगे और आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने ही भीतर झांकने की कोशिश करेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस उनकी मौजूदगी में कि कहां हमारी कमजोरी है, कहां हमारी खामी है। मजबूत बीजेपी संगठन का सामना हम क्यों नहीं कर पाते हैं। 29 की 29 लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास चली जाती हैं और हम एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं। तो इन तमाम चीजों से रूबरू होना कुल मिलाकर ये जनता के लिए ही है। जी जया। सर, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और संगठन सृजन अभियान जिसकी शुरुआत राहुल गांधी यहाँ से करेंगे, क्या ये 2028 के लिए एक नींव का काम कांग्रेस के लिए करेगा? बहुत अच्छा सवाल है जया आपका, बिल्कुल ठीक बात है। ये सवाल मन में आना ही चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश क्यों। मध्य प्रदेश इसलिए कि उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस की जड़ है, जहां से कांग्रेस ने अपना आजादी के बाद आनंद भवन से सफर शुरू किया प्रयागराज से, जहां से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर तमाम बड़े नायक कांग्रेस के उभरते रहे, लेकिन वहां बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि 2 दलों की व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उन राज्यों में अपनी जगह नहीं बना पाई है जिसमें उसका मूल राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है, क्योंकि वहां 2 दलों की व्यवस्था नहीं है। गुजरात और मध्य प्रदेश 2 दलों की व्यवस्था वाले राज्य हैं और यहाँ वापसी करना आसान है। यहाँ कांग्रेस का वोट बैंक करीब करीब 35 से 40% हमेशा हर चुनाव में रहता आया है और वो कांग्रेस से 5 से 6% मतों से पीछे रहती है, जबकि बीजेपी से 5 से 6% मतों से पीछे रहती है, जब बीजेपी का सत्ता में आने का रेशियो बहुत अच्छे ढंग से डिस्प्ले होता है। तो कांग्रेस ये जानती है कि अगर वो वापसी कर सकती है तो गुजरात भी उसके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो उम्मीद से फिंगर क्रॉस करके चल सकती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को चुना गया। जी बिल्कुल सर, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। इंग्लिश में हम कहते हैं डिटॉक्स, और आज कहा जा रहा है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को और भीतरघातियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कांग्रेस का डिटॉक्स भी किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है अस्मिता, बिल्कुल ठीक बात है। ये डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रोसेस है। जैसे शरीर में कुछ विषाक्त चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो एक नया शब्द आया है कि डिटॉक्स कर रहे हैं हम शरीर को। कांग्रेस भी पहचानने की कोशिश कर रही है अब उन लोगों को जो अब तक मजबूरी बन के कांग्रेस में रहते आए हैं। ऐसे ही एक नेता इस समय बहुत चर्चा में है और वो मध्य प्रदेश के नहीं है, लेकिन कांग्रेस मजबूरी से अब तक ऐसे नेताओं को देखती रही है जो रहते तो उसकी पार्टी में है, बड़ी बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं, लेकिन वो बात सत्ताधारी दल बीजेपी की करते हैं। तो यही वजह है कि डिटॉक्स, और राहुल इसको लेकर काफी सख्त नजर आते हैं। गुजरात में उनके बयान आप याद करिए कि हमारे पास सिंह तो बहुत हैं, टाइगर्स तो बहुत हैं, लेकिन वो जंजीरों में बंधे हैं। गुटबाजी को लेकर कई बार बातें हुई हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रोसेस है, बशर्ते बहुत ईमानदारी से और बिना शोर शराबा किए कांग्रेस गोपनीय तरीके से इस प्रणाली को अंजाम दे पाएगी। अगर ये राजनीतिक नौटंकी बनेगी तो इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर सर, बहुत धन्यवाद आपका विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में कई महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, बड़े घटनाक्रम इस वक्त घटित हो रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि पचमढ़ी में हो रही है कैबिनेट की बैठक, जिसका सीधा जुड़ाव जनता के साथ है, क्योंकि यहाँ पर जनता से जुड़े हुए ही फैसले लिए जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अलग अलग स्थलों पर पहुंचकर यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, या फिर आप ये सोचिए कि यहाँ के जो महापुरुष हैं, स्थानीय महापुरुष, उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी आज भोपाल पहुंच रहे हैं। आप इस दृष्टि से भी देखिए कि लोकसभा में पहली बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश की मजबूती पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो पीसीसी दफ्तर पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, और वहां से हमारे सहयोगी सनी मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं।
देखिए बंसल न्यूज पर जिस तरह से हमने वादा किया था पल पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। अब पीसीसी की क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, सनी मालवीय हमारे सहयोगी बताएंगे। जी सनी। जी निश्चित तौर पे राहुल गांधी जो है भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल एयरपोर्ट से पीसीसी कार्यालय के रवाना हो गए हैं। मैं पीसीसी कार्यालय पर मौजूद हूं, आप तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो है बैरिकेडिंग की गई है। अब से कुछ देर बाद जो राहुल गांधी पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे, उनका जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ा स्वागत जो है राहुल गांधी का किया जाएगा। इसके बाद जो है राहुल गांधी जो है पॉलिटिकल अफेयर की एक बड़ी बैठक करेंगे। उसमें कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो उसमें मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से 3 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और एक कांग्रेस को नई तरह से संगठन को खड़ा करना है, किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, चिंतन मनन किया जाएगा। उसके बाद जिस तरह से संगठन सृजन जो अभियान है कांग्रेस का, उसका जो है शुभारंभ करेंगे। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दौरा और अहम दौरा जिस तरह से राहुल गांधी का माना जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पीसीसी कार्यालय के बाहर है बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कहीं ना कहीं अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी जो है पीसीसी दफ्तर पहुंचने वाले हैं और चारों तरफ से जो है बैरिकेडिंग की गई है। कुल मिलाकर माना जाए कि राहुल गांधी का जो भोपाल दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के अलग अलग जो सीनियर लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो गुटबाजी की जो खबरें कांग्रेस के जो पार्टी से आती थी उन पे भी जो है चिंतन मनन किया है, कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए, कांग्रेस का नया ढांचा एकदम तैयार किया जाएगा। बिल्कुल बने रहिएगा सनी, लौटेंगे आपके पास। राकेश सिंह इस वक्त पचमढ़ी में मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा। लेकिन दिशाहीन और नीतिहीन कांग्रेस और यहां तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी ने ही किया है। और अगर वो ही संगठन के सृजनकर्ता के रूप में आए हैं तो मैं शुभकामना ही कांग्रेस को दे सकता हूं। बात ही बात में बड़ी बात कह दी, लेकिन पचमढ़ी की वादियां आज बहुत। तो देखिए पचमढ़ी में इस वक्त पूरी कैबिनेट मौजूद है। वहां पर अब से थोड़ी देर बाद बैठक की शुरुआत होने वाली है। वो बैठक भी काफी मायने रखती है क्योंकि कई फैसले प्रदेश के विकास को लेकर लिए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए लिए जाएंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पहले दमोह, उसके बाद फिर महेश्वर, आपको याद होगा इंदौर का राजवाड़ा, जहां देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक कैबिनेट बैठक पिछले दिनों हुई थी। और आज जो बैठक होने वाली है वो महाराजा भभूत सिंह को समर्पित ये बैठक होगी। आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद के तौर पर हालांकि इसे जरूर देखा जा रहा है, लेकिन ये भी आपको बता दें कि भभूत सिंह, जिन्हें नर्मदांचल का शिवाजी भी कहा जाता था। और दूसरी तरफ राहुल गांधी मध्य प्रदेश के संगठन को मजबूती देने के लिए भोपाल पहुंच गए हैं और अब पहुंचेंगे सीधे पीसीसी, जहां लगातार बैठकें उनकी ओर से ली जाएगी। और पचमढ़ी में मंत्री राकेश सिंह इस वक्त मौजूद हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी ने। पचमढ़ी यानी सतपुड़ा की रानी, पचमढ़ी यानी पहाड़ों की रानी, और पहाड़ों की रानी से एक बड़ा मैसेज, विरासत से विकास की बात मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और मेरे साथ इस वक्त नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री सिंह जी है, जो लगातार पीडब्ल्यूडी के कामों को आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी की तरह मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहे हैं। राकेश जी, पचमढ़ी को चुना है, लगातार डेस्टिनेशन कैबिनेट चल रही, विरासत के साथ विकास और क्या? दरअसल में डेस्टिनेशन तो शायद उचित शब्द नहीं है। विरासत से विकास माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में एक नई पहल की है। नई पहल इस मायने में कि हम विकास की दृष्टि से आगे तो बढ़ेंगे लेकिन अपनी विरासतों को संजोएंगे भी। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगातार कैबिनेट उन क्षेत्रों में प्रारंभ की है जहां किसी न किसी रूप में हमारे ऐसे पूर्वज जिन्होंने देश को कोई दिशा दी है, जिनका कोई बड़ा योगदान रहा है, उनको समर्पित करते हुए की है। और इसकी शुरुआत जबलपुर से महान वीरांगना माँ रानी दुर्गावती जी को समर्पित करते हुए पहली कैबिनेट की थी। उसके बाद लगातार कैबिनेट इस तरह से होती रही है। पिछले दिनों माँ अहिल्या देवी को समर्पित कैबिनेट हुई है। आज जो पचमढ़ी की कैबिनेट है ये राजा भभूत सिंह को समर्पित कैबिनेट है। राजा भभूत सिंह एक ऐसा नाम जो जनजातीय राजा होने के साथ साथ एक बलिदानी और शौर्य के प्रतीक थे,
जिन्होंने 1857 की क्रांति में तात्या टोपे से के साथ मिलकर और अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा और अंग्रेजों को उसके कारण से पसीना आ गया था। तो ऐसे बलिदानी के लिए, जिनके सुशासन को, जिनके शौर्य को और जिनके तौर तरीकों को लोग आज भी याद करते हैं, उनको ये हमारी कैबिनेट समर्पित है और उसी दिशा में हम आगे आए हैं। आज आप यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं और नर्मदापुरम में ही पचमढ़ी आता है, तो पर्यटन को लेकर क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? खासकर वैसे भी बहुत काम हुए हैं, लेकिन नर्मदापुरम ऐसा है जहाँ अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन वैसे भी मेरी रुचि का शुरू से विषय रहा है और अच्छी बात यह है कि जहां हम इस समय हैं पचमढ़ी में, सतपुड़ा की रानी, बहुत अच्छे सुंदर जंगल, वादियां, ये पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। शांति पर्यटकों को यहाँ पर मिलती है। अभी तक अनेक तरह की कठिनाइयाँ यहाँ पर रही हैं, उसमें नियम कायदे कानून आड़े आते रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में वृहद विचार विमर्श करते हुए और कुछ अच्छी शुरुआत करने के बारे में विचार किया है। वो स्वयं इसके बारे में अपने जब आप सबसे संबोधित, आप सबसे बातचीत करेंगे तो अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि पचमढ़ी के विकास को निश्चित रूप से नए पंख लगने जा रहे हैं। आपके पास पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा जिम्मेदार विभाग है, कई तरह के नवाचार आप लोग ने भी किए हैं, वो नवाचारों की झलक भी देखने को मिलेगी? स्वाभाविक है, नवाचार तो पूरे प्रदेश के लिए हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो प्रदेश का कोई हिस्सा उससे अछूता रह जाए। बल्कि मुझे लगता है कि ऐसे क्षेत्रों में तो विशेष रूप से कहीं ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां बड़ी संख्या में पर्यटकों को हमें आकर्षित करना है और जो देश के एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की संभावना रखता है, तो स्वाभाविक है कि उसको अछूता नहीं छोड़ा जा सकता। एक सर्किट बनाने की बात लंबे समय से होती रही, आपका भेड़ाघाट, जबलपुर, पचमढ़ी, पूरा यदि महाकौशल से जब हम बुंदेलखंड या रेवांचल को जोड़ते हैं तो फिर इस तरह की चीजें नजर आती है, उस पर चर्चा चल रही? देखिए, पर्यटन में बढ़ते हुए समय के साथ नए नए फ्लेवर और उन फ्लेवर्स के आधार पर सर्किटों के निर्माण की बात होती आई है, सर्किट बनते भी आए हैं, लेकिन इनमें परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ में। भेड़ाघाट अपने आप में जबलपुर में जो स्थान है वो विश्व प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ का वाटरफॉल, संगमरमर की चट्टानें, माँ नर्मदा उनके बीच से प्रवाहित होती हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बहुत सुरम्य स्थान है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में तो सीधी